उस समय स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थीं और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुमारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे ये कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वो दिन जानते हो और न वो घड़ी। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियां दी। इसके बाद वो विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थी उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया तथा और 5,000 अशर्फियां कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थी उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थी वो गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थी उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5,000 अशर्फियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा, अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वो आया जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2,000 अशर्फियां सौंपी थी, देखिए मैंने और 2,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा, अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वो आया जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं, आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनते हैं और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं, इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए ये आपका है, इसे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लुनता हूँ और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा करना चाहिए था, तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशर्फियां इससे ले लो और जिसके पास 10,000 है उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वो अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वो लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वो भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया।
मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया। मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए। मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वो तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे।